नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कश्तियों पर जिंदगी और छतों पर इंतजार की। उत्तर प्रदेश इस समय एक अभूतपूर्व प्राकृतिक संकट से जूझ रहा है। गंगा, यमुना और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर ने आधे से ज्यादा प्रदेश को बाढ़ की आगोश में ढकेल दिया है। राज्य के 51 जिलों में अलर्ट जारी किया जा चुका है और हालात दिन ब दिन और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको 3 ऐसे घटनाक्रमों से रूबरू कराएंगे जो इस संकट की गंभीरता को और ज्यादा गहराई से दिखाते हैं। प्रयागराज की डूबती बस्तियां, शाहजहांपुर का मगरमच्छ का आतंक और सोनभद्र की दर्दनाक नदी दुर्घटना। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कानपुर में प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। करीब 10,000 घरों में पानी भर चुका है। कई मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बिजली काट दी गई है ताकि जान माल को खतरा न हो। दूध देने वाले पशु भूखे हैं क्योंकि चारे की आपूर्ति ठप है। कुछ जगहों पर लोग नावों से अपने बीमार परिजनों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने 95 बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन जलस्तर का लगातार बढ़ना चिंता का सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। बाढ़ के बीच वन्य जीवों का खतरा भी सामने आ रहा है। शाहजहांपुर के सहदेवपुर गांव में एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया और एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घबराए गांव वालों ने लेकिन साहस तब भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पेड़ से सुरक्षित तरीके से बांध दिया। वन विभाग को सूचना दी गई है और मौके पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब बाढ़ सिर्फ पानी नहीं बल्कि जंगल से आई नई मुसीबतें भी ला रही है। सोनभद्र जिले में कोटा ग्राम सभा के अब आबाड़ी पिकनिक स्पॉट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाते समय पानी का बहाव अचानक तेज हुआ तो युवक युवती बह गए। युवक का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन स्नेहा की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर जुटी हुई है। यह हादसा दिखाता है कि बाढ़ के दौरान सामान्य दिखने वाली जगहें भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। कानपुर नगर में हालातों को देखते हुए प्रशासन ने खुद ग्राउंड पर कमान संभाल ली है। डीएम ने स्टीमर से सचेती ब्लॉक के गड़ाथा गांव का दौरा किया और बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल देखा है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एडीएम, सीएमओ और एसीपी भी मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों को आश्वासन मिला है कि प्रशासन हर जरूरत में उनके साथ है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक आपदा के कठिन दौर से गुजर रहा है। सिर्फ पानी ही नहीं, जानवर, बिजली, कटौती, आवागमन, भोजन और दवाओं तक हर चीज प्रभावित हो रही है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। दुकान बगल में ये जो है रात भर में जो 2 मीटर पानी आया है। 2 मीटर आ गया है। हाँ, आपका घर कहाँ पे है? यही बस जिस जगह है यही है। यहीं पे है। हाँ। तो पानी पूरा जो है एक तरीके से कवर कर लिया आपके घर को पूरी तरीके से? हाँ, दीवार में पानी लग गए। लग गया है। तो आप लोग क्या अभी और ये पानी बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, अभी तो बोल रहे हैं कि मतलब अभी बढ़ने का उम्मीद है। तो कैसे आप लोग यहाँ से पलायन करेंगे कि यहीं पे रहते हैं आप लोग, क्या करेंगे? नहीं, यहाँ ही रहते हैं, जगह है अभी। अच्छा, तो ऊपर छत वगैरह है आप हाँ, लोग पर? अच्छा। खाना पीने की कोई दुविधा तो नहीं होती है, कोई परेशानी? नहीं, अभी तो कोई दुविधा नहीं है भाई। हाँ भाई, यही घर है आप लोग का? जी, हमारा घर यहीं पर है। हमारे बाहर पानी आ गया है, अभी भी पानी आने का संभावना है। संभावना बनी हुई है? हाँ, ये और बढ़ेगा कि अब कम होगा? नहीं, अभी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो कितनी परेशानियों को आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? हमारी लोग परेशानी बहुत हो जाती है। हम लोग नाव लगाना पड़ता है। नाव से? हाँ, नाव से आना जाना पड़ता है? हाँ, नाव से। तो क्या पानी घर में भी घुसता है? नहीं, घर में नहीं घुसता। फिलहाल यहाँ तक पानी आ जाता है पूरा ऊपर तक आ जाता हाँ, है? ऊपर तक आ जाता तो खाना पीना बनाने में काफी परेशानी होती होगी? है। हाँ, खाना पीना बहुत दिक्कत होती है। तो प्रशासन जो है वो कुछ आप लोग को जो है सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा अभी? नहीं, प्रशासन अभी कोई सुविधा नहीं दिया। कोई नहीं दे रहा। नहीं।
तो इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हालातों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। अब आप समझिए कि कश्तियों पर जिंदगियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लोग अपनी छतों पर नदियों के जलस्तर के कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वापस से जनजीवन पटरी पर लौट सके। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से हैं, भगत सिंह बांदा से, रोहित पांडे शाहजहांपुर से, उमेश अवस्थी औरैया से। सबसे पहले मधुर दरबारी का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से। मधुर, प्रयागराज में परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लोग अपने घरों की छतों पर इंतजार कर रहे हैं कि कब जनजीवन पटरी पर आएगा, जलस्तर नीचे जाएगा। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो गंगा यमुना है उसको पूरे उफान पर है अपने, और जो यहाँ का जल स्तर का जो खतरा है वो डेंजर लेवल है, वो करीब 85 मीटर करीब है, और करीब 85 मीटर के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे पानी यहाँ बचा हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये केवल यहाँ पे करीब ऐसा है कि 10,000 घरों में जो पानी घुस चुका है। और उसके साथ साथ केवल घर की बात ना करें, चाहे वो मंदिर हो, उसके साथ साथ घाट हो, जितने भी घाट यहाँ पे है, चाहे वो संगम का क्षेत्र हो, बलुआ घाट हो, गौ घाट हो, जितने भी घाट है वो सारे घाट इस समय पानी में डूबे हुए। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, यहाँ पे आप देखिए पूरा ये घाट है, और यहाँ पे लोग पहले स्नान करने आते थे। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये हालात हो चुके हैं कि लोग जो है पानी में घुस घुस के जा रहे हैं, और ये पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकती हैं कि यहाँ पे घाट आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पे दूर तक यहाँ पे घाट ही घाट था। ये मंदिर देखिए, ये मंदिर सारे डूबे हुए हैं। ये लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं प्रत्यक्षदर्शी, आइए इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, इनसे जानते हैं ये पीड़ित लोग किससे परेशान है यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे इनकी सिचुएशन चल रही है। आप लोग भैया कब से यहाँ पे हो, कब से रह रहे हैं आप लोग? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी आए हैं। तो यहाँ पे ये बाढ़ का जो खतरा है, ये पानी कब से बढ़ा है? कल रात से बढ़ा है? वो पूरा दिख रहा था। हाँ, बरादरी आज पूरा ये घाट आपका जो डूब गया। लोग इसी पे स्नान करते थे, लेकिन इस समय जो है यहाँ स्नान में पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो आपको लग रहा है ये पानी और बढ़ेगा कि अभी घटेगा? अभी और बढ़ेगा ये। तो कितनी परेशानी आप लोग को झेलनी पड़ रही है, कैसे खाना पीना, कैसे आप लोग, जैसे पानी अभी और बढ़ेगा, नाव से सारा पानी आ रहा है, तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई है आप लोग को? अभी आप देख सकते हैं सारे पीड़ित लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आप लोग यहीं सब अगल बगल के स्थानीय निवासी हैं। देखिए पूरी तरीके से ये लोग चिंता में ग्रसित हैं कि अगर पानी और आगे बढ़ता है तो समस्या और विकराल होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आपको मैं बता दूं कि जो लेटे हुए हनुमान जी है वो तीसरी बार डूबा है। आप जहाँ पे हम लोग संगम में पिछले 4 महीने पहले वहां पे लोग करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, वो स्थान अब जो समुद्र के बन गया है पूरी तरीके से। वहां पे जो लेटे हुए हनुमान जी वो तीसरी बार एक बार फिर डूबे हैं, और ऐसा सावन में पहली बार हो रहा है, जबकि इसके पहले कभी सावन में ऐसा नहीं होता था। भादों में ऐसा होता था कि जब लोग जो है पानी जो है वहां तक आ जाता था। इसके साथ साथ मेरे साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी है। बेटा कितना परेशानी आप लोग को हो रही है? ये अच्छा लगा आप लोग को? मजा आ रहा है? पानी भरा हुआ तो कैसा लग रहा है आप लोग को? तो वहाँ से हम लोग गए थे, मेरे पापा भी वहाँ से हम लोग स्कूल कॉलेज आपके क्या स्कूल में पढ़ते हैं आप? सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं। तो स्कूल आपके खुले कि बंद है? बंद है। आज बारिश की वजह से बंद हो गया है, यानी कि बरसात की वजह से आप लोग का जो पानी की जो समस्या है उससे आप लोग का स्कूल कॉलेज भी बंद है। अच्छा, तो यही आसपास कहीं आप रहते हो? बगल में रहते हैं। तो पानी अभी आपको लग रहा है और बढ़ेगा ही है? हाँ, हर साल होता है कि इसी बार ज्यादा हो रहा है? इस बार ज्यादा हो गया, समय से पहले आ गया। आप बेटा कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? पानी बहुत ज्यादा आ गया, समय से पहले आ गया। समय से पहले आ गया, हमेशा होता था लेकिन इस बार ज्यादा हो गया। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न कॉलेज। तो स्कूल आज छुट्टी है? नहीं, आज बारिश हो रही थी, मतलब पानी की वजह से आप लोग का जो काम रुका हुआ है, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई रुकी हुई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खराब हो जाएगी। ठीक है, साफ तौर पर देखिए प्रयागराज में लोगों के सामने अलग अलग तरह की मुसीबतें हैं। लोगों की पढ़ाई पूरी तरीके से रुकी हुई है क्योंकि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वापस लौटेंगे आपके पास में। भगत सिंह बांदा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर रहे थे। भगत, बांदा में कैसी स्थितियां हैं? क्योंकि लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बढ़ते जलस्तर के चलते बढ़ती समस्याओं की जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई हैरान कर देने वाली हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय केन नदी के किनारे खड़े हैं और लगातार केन नदी बाढ़ की ओर है। हालांकि यमुना का जलस्तर लगभग 4 मीटर बढ़ जाने की वजह से अब यमुना केन का पानी नहीं ले रही है। केन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से केन में लगातार बाढ़ आ रही है।
एक तो बाढ़, ऊपर से ये बारिश, ये तमाम समस्याएं इसमें पैदा कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि बांदा से जो चिल्ला होते हुए कानपुर मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। चिल्ला के पास तारा में रोड के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं अगर वाया हमीरपुर कानपुर जाने की बात करें तो उसमें भी जसपुरा के पहले रोड पर पानी आ गया है और तमाम से सब टूट गया है। कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन लगातार चुस्त दुरुस्त है। जिलाधिकारी खुद जाकर के मौका का संज्ञान ले रही है और बाढ़ की हालातों पर पूरा जायजा ले रही है। लेकिन ये बारिश की वजह से तमाम रेस्क्यू, तमाम जो कार्य हैं वो पूरे सही ढंग से समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में इसकी काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल मैं आपको बता दूं कि बांदा में 2 लोग बाढ़ में नदी में लापता हो गए थे, जिनमें से जसपुरा क्षेत्र में भी एक लड़का गायब हो गया था। और कल 2 दिन से रेस्क्यू करने के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली, कोई बॉडी नहीं मिली, तो लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया था। कल जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने इस बात का आश्वासन दिलाया, चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, और वहां वो गए और लोगों को बताया, समझाया कि आप परेशान ना हो, लगातार सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में प्रशासन को भी ये सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो बाढ़ चौकियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा जा रहा है। जिन गाँव में पानी घुस गया है वहां लोगों को निकाल करके रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं स्कूलों में की जा रही हैं। और ये लगता है कि अगर इसी तरह मौसम रहा तो आगे भी कुछ तमाम समस्याएं प्रशासन के सामने आएंगी। और लगातार जो बारिश अगर मध्य प्रदेश की ठीक है, लौटते हैं आपके पास में भगत, आपके पास लौटेंगे। शाहजहांपुर से रोहित पांडे हमारे साथ में है। रोहित, शाहजहांपुर में मगरमच्छ का आतंक देखने को मिला, एक कुत्ते को निवाला बना लिया, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरीके से पानी में जंगल से बड़े बड़े जानवर भी पहुंच रहे हैं, बीमारियां पहुंच रही हैं। न सिर्फ पानी लोगों को परेशान कर रहा है, बल्कि इसके साथ आने वाले और भी जो जीव हैं या फिर जो बीमारियां हैं वो भी लोगों के लिए घातक हैं। पूरी जानकारी क्या है, स्थितियां कैसी हैं शाहजहांपुर में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कल देर रात की बात है जब शाहजहांपुर के निगोई क्षेत्र में एक मगरमच्छ आ गया और उसने एक कुत्ते को निवाला बना लिया। कुत्ते को खाने के बाद वो मगरमच्छ और भी घातक हो गया। ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली और मौके पर ग्रामीण पहुंचे और चारों तरफ से घेराबंदी कर ग्रामीणों ने उस मगरमच्छ को मोटे रस्से से बांध लिया। और ग्रामीणों ने देखा कि कहीं बच्चे या किसी और को भी निवाला ना बना ले मवेशियों को, तो ग्रामीण उसको बांधकर एक खुले मैदान में ले आए और वहां पर ढेर सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए और मैदान में डंडे से उसे दबाकर, मोटे मोटे रस्सों से उसे बांधकर वन विभाग को सूचना दी गई और बताया गया कि यहाँ पर एक मगरमच्छ आया हुआ है जिसने एक कुत्ते को निवाला बना लिया है। तो वहीं वन विभाग की टीम आज सुबह मौके पर पहुंचकर उस मगरमच्छ को रेस्क्यू कर शाहजहांपुर ले आई है। अब देखना यह है कि वन विभाग की टीम उसको नदी में छोड़ती है, अपने पास ही रखती है। ये तो मगरमच्छ की बात हुई। लेकिन शाहजहांपुर में बाढ़ की बात करें तो पिछले साल बाढ़ का ऐसा आतंक था कि घरों में 10-10 फीट तक पानी था, लोग घरों में छतों पर खड़े हुए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने उन्हें रेस्क्यू कर वहां से निकाला था और प्रशासन जो अधिकारी थे वो भी काफी परेशान थे, उन्हें मशक्कत की थी। बाहर से सेना को बुलाकर भी लगाया। तो शाहजहांपुर में पिछली साल आर्मी लगी थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई नजारा अभी तक देखने को नहीं मिला है। शाहजहांपुर में अभी काफी राहत की खबर है। अभी ऐसी भयंकर बारिश नहीं हुई है जिससे कि लोग त्रस्त हो, लेकिन नगर निगम कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहा है। हल्की सी बारिश में भी नाले और नालियां जो हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं और सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट है। तो देखा जाए शाहजहांपुर में अभी बारिश का इंतजार है लोगों को कि एक भारी बारिश होगी, और डर भी है कि कहीं ना कहीं पिछली साल की जैसा कोई माहौल ना हो जाए कि घरों में बारिश हो जाए। उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कसी थी। एसपी डीएम शाहजहांपुर के हनुमत धाम आए थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित तमाम टीमों ने रेस्क्यू किया था और एक अभ्यास भी किया था लोगों को डूबने का, निकलने का। ये सब प्रशासन की ओर से एक कार्य किया गया था, जिससे कि अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा। 10 से 15 लोग नदी में कुदाए गए और उनको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जरिए से निकाला गया। तो एक अभियान चलाया गया, 2 से 3 दिन ये अभियान चला। वहीं प्रशासन का कहना है कि शाहजहांपुर का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर इस तरीके से कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो प्रशासनिक कोई कमी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि शाहजहांपुर में गर्रा, कन्नौत, रामगंगा, गंगा, बैगुल ऐसी 5 नदियां हैं जो उफान मारती हैं और शाहजहांपुर कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आता है। पिछली बार की भयावह स्थिति थी, लोग घरों से भाग रहे थे, गाड़ियां डूब गई थी,
सोफे डूब गए थे। सोफे और गाड़ियां तो रोडों पर तैरते हुए नजर आ रहे थे। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। बिल्कुल तो साफ वही इस तौर बार पर काफी शाहजहांपुर में हर बार कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं की गई, अपने आप में एक बड़ी बात है। लौटेंगे आपके पास में। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। उमेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? औरैया में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं, खासतौर पर अगर बीमार कोई हो जाता है तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने में ही कितनी मुसीबत होती है उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। नाव से मरीजों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल तक। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया में वो जो यमुना नदी है, यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। यमुना नदी का जो खतरे का निशान है वो 113 मीटर पर है, और लेकिन जो यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 117 मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। लगभग औरैया जनपद के 20 गांव ऐसे हैं जिनमें यमुना का जो जल है वो भर चुका है। लोग कहीं ना कहीं जो बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं उसमें शरण लेते नजर आ रहे हैं। लगातार जो प्रशासन है वो खाद्य सामग्री के जो पैकेट हैं वो वितरित कर रहे हैं। औरैया जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सदर विधायिका है गुड़िया कठेरिया, उनके द्वारा भी राहत सामग्री वितरित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष की तरह कोटा बैराज और अग्निकुंड से जो जल छोड़ा जाता है उससे कहीं ना कहीं कई जो गांव ऐसे हैं वो प्रतिवर्ष इस बाढ़ की चपेट में आते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से वही फिर खाद्य सामग्री वितरित करके उनको कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, लोगों के सामने मुसीबत होती है और हर बार परेशान होकर लोग अपने आशियानों को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। वापस लौटेंगे आपके पास में उमेश, हम और अपडेट आपसे लेंगे। बाकी सभी संवाददाताओं से भी जानेंगे कि आखिर कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कश्तियों पर, जिंदगी और छतों पर इंतजार लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश नदियों का जलस्तर बढ़ा रही है और जिसके चलते लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं। एक बार फिर से प्रयागराज से मधुर दरबारी का रुख कर लेते हैं। मधुर, प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं और इस बार बताया जा रहा है रिकॉर्ड तोड़ बारिश और नदियों का बढ़ते जलस्तर ने बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। अभी आपने लोगों से बातचीत की, उनका तो दर्द सामने आया ही है, लेकिन कब तक राहत मिलने के आसार हैं? मौसम विभाग ने कोई आश्वासन दिया क्या? और दूसरा ये कि आखिर हर बार इतने हालात बिगड़ते हैं लेकिन प्रशासन के इंतजामों में उतनी बढ़ोतरी क्यों देखने को नहीं मिलती? गरीबा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हालात है वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो खतरे के निशान से जो नदी करीब 84.734 मीटर जो है यहाँ पे खतरे का निशान है गंगा यमुना का, और करीब 84 मीटर पे जो ये समय पानी बह रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कहीं से भी खतरा जो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आप देखिए तो पहाड़ों का पानी है वो अभी भी बरस रहा है। पहाड़ों का जो पानी है वो बराबर जो है गंगोत्री या यमुनोत्री के दौरान यहाँ पे आता है और ये पानी तो बढ़ता जाता है। और साथ साथ प्रयागराज में जो लोकल यहाँ पे उसका भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। इसके साथ साथ बहराता तो जो वो पानी भी यहाँ पर निकल के आता है। तो कुल मिला करके आपको बता दूं कि करीब यहाँ का जो पूरा जो प्रशासन है वो प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है, लेकिन अभी भी कई पूरी तरह से देखा जाए तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो कभी 150 से 200 गांव है जो वो अभी बाढ़ के चपेट में है और 88 करीब बाढ़ चौकियां यहाँ पे बनाई गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ का आपको प्रयागराज का क्षेत्र आप देखिए तो यहाँ पे करीब 25 से 30 मोहल्ले ऐसे हैं जो कछार क्षेत्र के हैं, जो गंगा यमुना के किनारे वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और पानी जो है वो उनके घरों में घुस चुका है। करीब 10,000 घर हो चुका है। इसके साथ साथ जैसा कि आप कह रहे हैं देखिए ये गौ हाट, बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं मधुर, लोग परेशान हैं और जानवरों के लिए भी खास तौर पर गौवंश भी परेशान है, क्योंकि उनके चारे की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में विवेक पाल हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। विवेक, कानपुर में भी बड़ी विकट स्थितियां हैं, खासतौर पर नदी किनारे बसे लोगों के लिए, क्योंकि अब कटान शुरू हो गई है और लोगों के घरों तक पानी पहुंचने लगा है। पूरी जानकारी क्या है विवेक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यमुना का रौद्र रूप इस समय देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर यमुना अब इस समय बह रही है, जिसको लेकर के जो यमुना तटवर्ती वाले जो जितने भी इलाके हैं वहां पे अब यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया। घरों में पानी भर गए हैं, लोग
पलायन कर रहे हैं। वहीं अगर जो अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है, जो वहाँ के फंसे हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नाव कम होने की वजह से लोगों को आवागमन करने में समस्याएं हो रही। जो लोग हैं उनको बाहर निकलने में समस्याएं हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए, जो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भी यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देख हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो जल है वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ता चला है, जिससे कि कई ऐसे दर्जनों गांव के मकान है जहां पर वो डूब चुके हैं। और जो लोगों को राहत कार्य के लिए एक बात की जाए तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राहत कार्य के लिए केवल प्रशासन अमला यहाँ पर मौजूद तो है और लोगों को राहत कार्य नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए सिस्टम की तो यहाँ पे प्रशासन का सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्रामीण है वो उनके सामने मुसीबत जब की तक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि जो ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्याएं होती है खाने की, और वहाँ पे जो मवेशी ग्रामीणों के हैं उनको भी चारा देने की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सैकड़ों बीघे जमीनें हैं वो भी जलमग्न हो गई है, फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। तो इस समय किसानों के सामने और ग्रामीणों के सामने एक मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है। जी गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। उमेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। उमेश, आपकी बात अधूरी रह गई थी, औरैया में कब तक राहत मिलने के आसार हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि 20 में से 12 गांव ऐसे हैं जिनके पूरी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग गांव से निकलने के लिए नाव या फिर और कोई निजी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो दूध देने वाले जानवर बने हुए हैं, जिनके लिए सही चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसानों के घर में रखा भूसा भीग चुका है और उनका अनाज भी भीग चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा दी गई राहत सामग्री ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत को सिद्ध कर रहा है। कितनी सामग्री, एक बार सामग्री 4-6 दिन में दे दी जाती है, जिससे लोगों को वो कहावत सिद्ध हो रही है। लगातार ऐसे गांव, कई ऐसे गांव हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं और उनका एक भारी नुकसान होता है। उनकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, उनके घर में रखा भूसा अनाज भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उनके जो जानवर है वो दूध देना बंद कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो औरैया का जो यमुना तटवर्तीय क्षेत्र है उसके लिए प्रशासन को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हर साल की जो मुसीबत है उससे निजात मिल सके। बाढ़ के पानी में एक फरिया गांव पड़ता है, जहां पर पानी के साथ आए मगरमच्छ ने गांव में दहशत फैला दी। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है। शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, मगरमच्छ का आतंक भी देखने को मिला। पानी के साथ कई सारे जानवर भी आ रहे हैं और कई सारी बीमारियां भी आ रही हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही हैं। देखिए, उम्मीद यह है कि जल्द ही इन लोगों को राहत मिलेगी और नदियों का जलस्तर कम होगा। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों पर लगातार नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबतों को बढ़ा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है, जहां पर देखिए लगातार प्रशासनिक अमला भी लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। चंदौली में भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ किनारे तक पानी भरा हुआ है। कौशाम्बी में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। प्रयागराज में आप देख सकते हैं लोग अपनी घरों पर पूरी तरीके से कैद हो गए हैं। छतों पर जीवन यापन चल रहा है और कश्तियों के सहारे जीवन चल रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने नदियों के जलस्तर को बढ़ाया है और उफनाती नदियों के चलते डूबते गांव और यूपी बेहाल नजर आया है। बाढ़ लोगों के लिए आफत बन गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कों पर ऐसा लगता है मानो दरिया बह रहा हो और लोगों के घरों में भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बचाव से लेकर राहत कार्य जारी है। प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन ये नदी नहीं तबाही बनकर लोगों के सामने नजर आ रहे हैं और हर ओर पानी ही पानी है। लोग मदद की दरकार लगा रहे हैं। लोगों तक प्रशासन मदद पहुंचाने की बात भी कर रहा है। यूपी में बाढ़ का तांडव, जनजीवन ठप नजर आ रहा है और प्रशासनिक अमला कई जगहों पर लाचार भी नजर आ रहा है। तो देखिए, उम्मीद यही है कि जल्द ही नदियों का जलस्तर कम होगा, लोगों की मुसीबतें कम होंगी और जनजीवन वापस से पटरी पर लौटेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।